हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चिकू मम लाइफस्टाइल। तो मैं मेरे ससुराल आ चुकी हूं और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये है मंडे की, क्योंकि संडे को हमें आने में थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि रास्ते में जाम वगैरह लगा हुआ था। इसलिए तो मैंने संडे को आके ना ही तो कोई ऐसी डस्टिंग वगैरह की थी, मम्मी ने मतलब झाड़ू वाड़ू निकाल रखी थी, मैंने सिर्फ पोछा लगाया था और खाना बनाया था। तो ऐसा कुछ काम था नहीं तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और पापा जी भी घर पर थे, तो पापा रहते हैं तब मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो मंडे को पापा ऑफिस जा चुके हैं और चीकू के पापा भी ऑफिस जा चुके हैं, तो मैं और मम्मी ही हैं। और आज हम कर रहे हैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग, मतलब सारे डब्बे वब्बे सब मैंने बाहर निकाल दिए, डब्बे बर्तन सब कुछ, मतलब किचन जो है वो एकदम खाली कर दिया है। तो यहाँ पे मम्मी जो है साबुन लगा रही हैं और मैं इनको पानी से धो रही हूँ, बट मम्मी थोड़ा धीरे साबुन लगा रही थी तो फिर मैं भी मतलब साबुन भी लगाने लग गई और धोने भी, मतलब मैंने और मम्मी ने मिलके जो है सारे बर्तन धोए थे। मम्मी ने साबुन लगा रही थी, मैं धो रही थी, या फिर मम्मी धो रही थी मैं साबुन लगा रही थी, जिसके हाथ में जो काम आ रहा था हम दोनों वो कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं सारे जो डब्बे हैं इनको वॉश कर लेंगे हम, क्योंकि ये काफ़ी गंदे हो रहे थे। और यहाँ पे ना मतलब मम्मी ना सारे डब्बे सेम नहीं रखती हैं, कोई कैसा। मैं मम्मी को बोलती भी हूँ पर मम्मी कहती है नहीं इनमें क्या खराबी है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सारे डब्बे जो है हमने धो लिए थे। तो बर्तन डब्बे जो है वो सारे धुल चुके हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कुछ ये बर्तन यहाँ रखे हैं, कुछ यहाँ पे रखे हैं, कुछ वहाँ रखे हैं और कुछ वहाँ टोकरे में। तो अब मैं धो रही हूँ ये जो शीट है ना, इनको डब्बे वगैरह धुल चुके हैं। और अब ना ये जो शीट है ना मम्मी नीचे वाली स्लैब पर बिछा के रखती है, तो इनको भी मैं जो है साबुन लगा के धो दूंगी, क्योंकि ये भी थोड़ी सी गंदी हो रही थी। और जब डीप क्लीनिंग हो ही रही है तो कोई भी चीज़ क्यों छोड़नी, सारी चीज़ों को ही लगे हाथ जो है साफ़ कर दो। तो यहाँ पे मैं इन्हें वॉश कर रही हूँ, आगे से पीछे से दोनों साइड से अच्छे से साबुन लगा के, और फिर जो है नॉर्मल जो पानी है उससे मैं इनको धो दूंगी। और पास में ही ना चीकू खड़ा है और वो बहुत ही प्यारी प्यारी सी बातें करता है, मतलब बातें नहीं, उसको बोलना तो कम आता है बट वो बोलता है मम्मा ऊ, मम्मा ये, मम्मा वो, मतलब वो अपनी बातों को ना बहुत ही अच्छे से समझा देता है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों शीटों को जो है पानी से धो लिया है। और इस बार ना इन दोनों शीटों को मैं ऊपर वाली स्लैब पर बिछाऊंगी, मम्मी ऊपर अखबार बिछाती है बट मैं इन दोनों शीटों को बिछाऊंगी। ये ना स्लैब के लिए ही है या फिर इतनी भीड़ी कोई अलमारी हो उसके लिए। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में, सारा धोने का काम हो चुका है, अब अंदर का काम बचा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मम्मी ने ऊपर अखबार बिछाए हुए इन्हें मैं उतार लूँगी और इन्हें अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि जहाँ रद्दी में अखबार जाते हैं ये भी वहीं पर ही चले जाएंगे, क्योंकि वैसे ख़राब नहीं, थोड़े से धूल मिट्टी के हैं तो फेंकने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी रद्दी में ही चले जाएंगे। तो इनको मैंने यहाँ पे फोल्ड करके जो है रख दिया है। और अब मैं ले आई हूँ जो जाला उतारने वाली डंडी होती है ना वो, और छत इतनी ऊंची है बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने एक छोटे से टेबल है मुड्ढी टाइप, उस पर खड़ी हूँ और उस पर खड़ी होकर मैंने सारे ऊपर के जाले हटाए, टाइल के ऊपर से, दीवारों के ऊपर से झाड़ू फेरी, ताकि दीवारों पे भी अगर कुछ छोटा मोटा जाला है, धूल मिट्टी है तो वो भी निकल जाएगा। और ऊपर वाली स्लैब पर भी झाड़ू से, मतलब पूरे में ही झाड़ू लगाऊंगी, ऊपर वाली स्लैब पर भी लगाऊंगी, नीचे वाली स्लैब पर भी लगाऊंगी। और थोड़ा बहुत जो किचन में सामान था वो भी मैंने बाहर निकाल दिया है, जो खाने पीने का था। तो यहाँ पे मैंने जंगले थे उनको झड़काया, नीचे वाली स्लैब पर झाड़ू निकाली। और अब मैं सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू निकाल दूंगी, क्योंकि किचन को ना हमें धोना है, जैसे किचन में टाइल हैं उन सबको धोना है, स्लैब को, जंगले को, और ये जो दरवाज़ा है इसको, तो बाहर ना बहुत पानी पानी हो जाएगा तो फिर उसके बाद झाड़ू नहीं निकलेगी। तो सबसे पहले झाड़ू निकाल दूंगी। और यहाँ जीने में ना चीकू ने सारा प्रसाद और बाजरा ये सब बिखेर के रखा हुआ था, तो इसको भी मैं झाड़ू से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये भी ना काम बिल्कुल भी नहीं होने देता, एक ना एक काम बढ़ा कर ही रखता है। तो मम्मी इसे अभी बाहर लेके खिला रही हैं, तो इतने में झाड़ू निकाल लूँगी सारे घर में। तो ये देखिए किचन जो है सारी खाली कर दी है, नीचे से ऊपर से, और सारी चीज़ धो दी है, खिड़की, स्लैब, ऊपर वाली स्लैब, नीचे की टाइलें और फर्श भी जो है जूने से साफ किया है। तो अब इसमें ना थोड़ा बहुत पानी है, तो अब मैं यहाँ पे पहले पोछा लगा लूंगी, पानी मतलब सारा सूख दूंगी, और उसके बाद हम यहाँ पे बर्तन ले जाएंगे अपने। और जब मैंने किचन को धोया था, साफ़ किया था, उस टाइम मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे ना पानी ही पानी था। मुझे डर था कि कहीं चीकू ट्राईपॉड को हाथ मार दे और फ़ोन जो है पानी में गिर जाए, क्योंकि कई बार ना ट्राईपॉड में से बिना हाथ मारे भी फ़ोन जो है नीचे गिर पड़ता है।
तो मुझे थोड़ा सा डर था, इसलिए मैंने उस टाइम वीडियो नहीं बनाया। और पहले मैंने सोचा था किचन में पोछा लगाऊंगी, बट नहीं, अब मैं पूरे ही घर में जो है पहले पोछा लगाऊंगी, उसके बाद, क्योंकि किचन ना अभी गीली है, मतलब स्लैब वगैरह उस पर गीला है, पोंछ दिया बट फिर भी वो थोड़ी सी सीली है, तो पहले मैं सारे में पोछा लगाऊंगी, उसके बाद जचाऊंगी। तो मैं नहा भी चुकी हूँ क्योंकि बुआ जी आ गई थी, तो मैं सोचा ले मैं पहले नहा लेती हूँ। काम सारा हो चुका है A to Z, बस किचन जचानी बाकी है। तो बुआ जी और मम्मी कर रही हैं बातें, तो मैं इतने सारे बाहर से जो डब्बे हैं उन्हें उठा कर बाहर अंदर ले आई हूँ, क्योंकि बाहर ना हवा चल रही है और हमारा घर ना ऑन रोड पर है, तो बहुत ज़्यादा धूल आती है इस वजह से। तो ऊपर वाले स्लैब पर मैंने वो पन्नी बिछा दी है, और अब जो बर्तन वगैरह हैं मैं उनको उनकी जगह पे रख रही हूँ, जो डब्बे हैं उनको उनकी जगह पे रख दूँगी। तो सबसे पहले मैं टोकरा खाली कर लूँगी, ताकि मैं इसके अंदर रख कर डब्बे ले आऊँ, क्योंकि 2-2 डब्बे लाना ना बहुत 10 चक्कर कट जाएंगे उसमें मेरे। तो डब्बे वगैरह मैं सारे ले आई हूँ, और अब इनको मैं अपने हिसाब से छोटा बड़ा बड़ा छोटा जो भी है उस तरीके से मैं इनको अपनी किचन में सेट कर लूँगी अच्छे से। तो किचन सारी क्लीन हो चुकी है, मैंने कुछ सामान रखा था तब मैंने आप लोगों को दिखाया था। और दिन में आई थी बुआ जी, तो वो अभी अपने घर जा चुके हैं, मतलब जो दूसरे चाचा ताऊ जी है ना उनके घर वो आई हुई थी कुछ दिन के लिए, तो अब वो वहाँ पर चली गई हैं मिलकर। और अभी मैं बना रही हूँ चाय, तो मैं और मम्मी बैठकर पियेंगे चाय, और चाय पीने के बाद मैं आपको अपनी इस किचन का फुल टूर कराऊंगी कि किचन कैसी है, किस तरीके से हमने इसे जचाया है। और आज हमने इसकी की थी दिवाली की क्लीनिंग, तो चाय पी के फिर मैं आपको अपनी किचन का टूर कराऊंगी। तो चाय बन चुकी है, और यहाँ पे मैं बाहर ले आई हूँ चाय, क्योंकि हम लोग ना यहीं पर ही छानते हैं चाय को, क्योंकि गिरती है तो साथ के साथ जो है सिंक है तो वो साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे मग्घी में मैंने मम्मी की चाय डाली है और टिफ़िन में मैंने ली है, तो मैं यहाँ पे मम्मी को मम्मी की चाय दे दूँगी और मैं मेरी चाय पी लूँगी। और यहाँ पे मम्मी कर रही हैं फ़ोन पर बातें, और मैं ना चीकू को भी दूध पिला रही हूँ और ख़ुद अपनी चाय भी पी रही हूँ। तो मम्मी, मैं अपनी चाय फ़िनिश कर लूँगी, इतने मम्मी की ना बातें ही फ़िनिश नहीं होंगी, और मम्मी की चाय हो जाएगी एकदम ठंडी। बट ना मम्मी बहुत ठंडी चाय पीती हैं, गर्म चाय नहीं पीती है मेरी तरह, और मैं जो हूँ गरम चाय पी लेती हूँ। तो ये है हमारी किचन की एंट्री, और यहाँ पर मम्मी मतलब ना किचन में नहीं रखती हैं, बाहर रखती हैं गैस चूल्हा, गैस और सिलेंडर, और ये है किचन की एंट्री। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बोर्ड है जहाँ पे ये इंडक्शन के लिए मम्मी ने रखा हुआ है, और बिल्कुल सामने है बर्तनों का स्टैंड, और बर्तन देखो एक एक बर्तन चमक रहा है, और ऊपर रखे हैं इस तरीके से बर्तन ऊपर वाली स्लैब पर। और इससे नीचे जो स्लैब है उस पे वहाँ पे ऑयल वगैरह तेल वगैरह रखे हैं, मसालदानी, और वहाँ पे है दही घी निकालने की रई, और वैसे मिक्सी, और सबसे नीचे है एक आटे का डब्बा है, एक स्टोरेज डब्बा है, और एक ये यहाँ पर है उसके आटे का, बाजरे के आटे का। और यहाँ पर ये है मेरी किचन, और ये है बाहर निकलने का रास्ता। तो आप लोगों को मेरी ससुराल की किचन कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ और काम, किचन मैंने आपको दिखा दी है अच्छे से। तो अब कर लेते हैं चाय के बर्तन साफ़। कुछ चाय के बर्तन हैं, कुछ चीकू कर देता है माई बू। तो यहाँ पे मैं अपने बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। खींच दिया थारा फोटो खींच रही हूँ। क्या खिलाने वाला बन रहा है? जा रे, जा वहाँ खेलिया, गाड़ी में तार के जा घुमा के लिए, जा घूमिया। चल उतर ले गुल्लू, घूमिया जा बेटा, उतर जा, घूमिया यहाँ ना जो आप पूरा साफ बन रहे हो कि यहाँ तक पकड़ और मन घुमा। अरे गाड़ी का देना रहा, जब घूमना हो ना, जब तुम आएगा लगन ले हाथ लगा रहे। देख
तो शाम के खाने के लिए तो मैंने सब्जी जो है काट के रख दी है और अब मैं काट रही हूँ रात मतलब कल सुबह के खाने के लिए, क्योंकि सुबह ना पापा थोड़ा जल्दी जाएंगे, पापा को दूसरे ऑफिस जाना है। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ मूली की भुजी बनाने के लिए, मूली के पत्ते और मूली, क्योंकि सुबह ना इसे काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ भी मैं शाम को ही काट के और धोकर रख दूँगी, ताकि सुबह बस उठते ही से कुकर में डालो, उबालो और बस छोंक दो, तो थोड़ा सा टाइम जो है सेव हो जाएगा। और इस टाइम मेरे पास टाइम भी था, तो मैंने सोचा कि अभी कर देती हूँ कि सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। तो पत्ते जो है मैंने सारे काट लिए हैं और पत्ते ना सारे ही फ्रेश थे, क्योंकि ये जो मूली थी ये खेत की थी, मतलब बिल्कुल फ्रेश थी, मतलब ऐसी नहीं थी कि मंडी से लाए हैं 2 दिन पुरानी है, नहीं, एकदम फ्रेश मूली थी। तो यहाँ पे मैं मूली को छील लूँगी और इनको छोटा छोटा काट लूँगी। आप सबको पता है कि मूली की भुजी में मूली किस तरीके से काटी जाती है। तो यहाँ पे मैं इन्हें छील रही हूँ और फिर मैं इन्हें काट लूँगी और एक मूली में रख दूँगी, शाम को खाना खाएंगे उस टाइम खाने के लिए। भाग रहे हैं तो अब मैं बना रही हूँ शाम का खाना। तो कढ़ाई में मैंने ले लिया है ऑयल, यहाँ पे मैंने काट ली है प्याज और लहसुन, और ये हैं जो छोटे छोटे से करेले होते हैं ना, गांव में लगते हैं, ये मार्केट में तो मिलते भी नहीं है, मैंने कभी सब्जी मंडी वगैरह में नहीं देखे हैं। तो ये वो करेले हैं जिनको कि मैंने काट लिया है। और ऑयल हो गया है यहाँ पर गरम और इसमें मैंने डाल दिया है जीरा, और जैसे हमारा जो जीरा है वो थोड़ा सा भुन जाएगा तो मैं इसके अंदर प्याज लहसुन डाल दूँगी। और कैमरा इतना शेक क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं जो अपना छोटा वाला ट्राइपॉड है जिससे मैं कुकिंग वीडियोस बनाती हूँ वो लाना मैं भूल गई थी, और बड़ा वाला ट्राइपॉड बहुत बड़ा था, वो इतना जूम करके नहीं दिखाता, इसलिए मैं हाथ में ही पकड़ के वीडियो बना रही हूँ। तो प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक, हल्दी और मिर्च। मम्मी पापा ज़्यादा मसाले नहीं खाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल मसाले की सब्ज़ी खाते हैं, तो बस ये 3 ही मसाले मैं इसके अंदर डालूंगी। और इनको मैंने अच्छे से भून लिया है, जबकि जब भून जाते हैं। और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं करेले, और ये करेले ना बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाते हैं, मतलब 5-7 मिनट में ये बन जाएंगे। बट मैं इनको सिम गैस पे बनाऊंगी तो 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो इनको भी मैं कर दूंगी अब अच्छे से मिक्स, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये ना गाँव में ही मिलते हैं, शहर में मैंने कभी नहीं देखे, किसी भी सब्जी मंडी में या कहीं भी लगे हुए नहीं देखे, यहीं देखे हैं। अब मैं यहाँ पे ले आई हूँ आटा, इसमें है थोड़ा सा, आधा तो गेहूं का आटा है और आधा बाजरे का आटा है, कि मम्मी ने बोला कि दोनों आटे मिक्स कर ले फिर रोटी बनाना। और मैंने साथ में डाल लिया है नमक। तो अब मैं यहाँ पे आटा भी लगा लूँगी और बीच बीच में जो है सब्जी को भी चेक करते रहूँगी। और इस आटे को ना गेहूं के आटे की तरह ये गूना नहीं जाता कि हम लोच लगा के गूलें, नहीं, बस इस तरीके से हाथों से ही मल मल के ये आटा गूना जाएगा। और ये जब सेट हो जाता है, मतलब गेहूं के आटे में तो फिर भी टाइम लगता है, बट इसमें मिक्स करके बनाते हैं ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बिल्कुल झटपट जो है आटा लगकर रेडी हो गया है। और यहाँ बन गई है मेरी सब्जी भी, जिसे मैं चेक कर रही हूँ। और अब मैं बना रही हूँ रोटी। हमारे यहाँ पे जो है मिट्टी के तवे पर रोटी बनाती है मम्मी शुरू से ही, जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने कभी नहीं देखा लोहे के तवे पर रोटी बनाते हुए। बस पराठे वगैरह बनते हैं तभी लोहे के तवे का यूज़ होता है, वैसे मिट्टी के तवे पे ही बनाते हैं। और ये देखिए फुली रोटी बाजरे की और गेहूं की, तो आप लोग भी आ जाइए।
तो चीकू सो चुका है और सारा काम हो चुका है, खाना पीना सबने खा लिया है। अब इस वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। कल मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया।